हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान। द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, जो कहानी आज हम सीखने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ये क्लास 9 मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के सिलेबस में भी है। अ टाइगर फॉर मालगुडी बाय आर के नारायण। एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, फनी भी है, थोड़ा ट्रेजेडी भी है, और कहानी में कैसे ट्विस्ट्स और टर्न्स आता है। और इनफैक्ट ये एक टाइगर की आत्मकथा है। ये जो कहानी है, ये एक टाइगर के मुंह से टाइगर खुद ये कहानी बोलता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाला है। आइए इस कहानी को मैं बहुत ब्रीफली आप लोगों को समझाता हूँ आज। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं यहाँ पे। So the topic, as I've already told you, that we are going to learn today is A Tiger from Malgudi, written by आर के नारायण। ठीक है, तो ये कहानी जो है, मैंने जैसे कि पहले बताया आप सब लोगों को कि बहुत मज़ेदार सा एक कहानी है। ठीक है, एक टाइगर जो है वो क्या करता है, उसके साथ क्या होता है, और कहानी में जो है कैरेक्टर्स बहुत कम हैं। लेकिन सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं एक छोटा सा बायोग्राफी ऑफ आर के नारायण। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है राइटर के बारे में जाने। ठीक है, तो ये है बायोग्राफी ऑफ द राइटर आर के नारायण। तो आर के नारायण जो है, उनका पूरा नाम है रसीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण। ठीक है, या ओरिजिनली जो है उन्हें यह भी कहा जा सकता है कि रसीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण स्वामी। ठीक है, तो उनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1906 को। कहाँ पे? मद्रास। तो आप सब लोगों को पता है कि पहले जो है ओल्ड नेम, चेन्नई का जो पुराना नाम है वो है मद्रास। ओके, और मॉडर्न नेम इज़ चेन्नई, राइट? आप सब लोगों को ये पता होगा। और उनका देहांत हुआ था, ही डाइड ऑन May 13, 2001। ओके, वो भी मद्रास में ही, चेन्नई। ओके, तो उनको ये कहा जाता है कि ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडियन ऑथर्स, ठीक है, ऑफ हिज जनरेशन राइटिंग इन इंग्लिश। तो ये जो हमारे आर के नारायण जी है, ये एक बहुत प्रसिद्ध, वेरी पॉपुलर और वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडियन राइटर्स में से एक थे उनके जनरेशन के। ठीक है, और वो इंग्लिश में लिखा करते थे। ऐसा नहीं कि वो साउथ इंडियन थे इसलिए वो साउथ इंडियन लैंग्वेज में लिखा करते होंगे, ऐसा नहीं है। वो इंग्लिश में लिखते थे और बहुत फेमस राइटर थे। अभी हम लोग आगे आगे देखेंगे और जो है उनका अचीवमेंट्स। फाइन। तो अमॉन्ग द बेस्ट रिसीव्ड ऑफ नारायण 34 नॉवेल्स, तो उन्होंने टोटल 34 नॉवेल्स जैसा लिखा है, और उनमें से जो बेस्ट माना जाता है वो है द इंग्लिश टीचर, जो 1945 में लिखा गया है। फिर वेटिंग फॉर द महात्मा, एक बहुत फेमस नॉवेल है वेटिंग फॉर द महात्मा, 1955। द गाइड 1958। द गाइड के ऊपर मूवी भी बना है जिसमें देवानंद, वहीदा रहमान, इन्होंने एक्टिंग किया है। ओके, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी 1961। द वेंडर ऑफ स्वीट्स, वेंडर ऑफ स्वीट्स के ऊपर तो जो है सीरियल भी बना था जो डीडी नेशनल में आता था। आप लोगों को यूट्यूब में ये सारे सीरियल्स मिल जाएंगे। ओके, मालगुडी डेज़ के नाम से ये सीरियल पहले डीडी नेशनल में आता था 90s के ज़माने में। तब मैं भी छोटा था और मैं भी इन सीरियल्स को बहुत एंजॉय करता था। स्वामी एंड फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना होगा, स्वामी एंड फ्रेंड्स। फिर वेंडर ऑफ स्वीट्स, ये सब जो है आप यूट्यूब में देख लीजिएगा। यूट्यूब में ये सब सीरियल जो है अभी भी मिलता है। ओके, बहुत अच्छा है सीरियल, और हर कहानी जो है हर कहानी से अलग है और बहुत मज़ेदार है। फिर टाइगर फॉर मालगुडी, टाइगर फॉर मालगुडी जो कहानी है वो आज हम सीखने वाले। तो एक बहुत बड़ा नॉवल है, नॉवल को शॉर्ट करके आपको क्लास 9 में दिया गया है अंडर द मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, तो अ टाइगर फॉर मालगुडी लिखा गया था 1983 में। ओके, तो नारायण ऑल्सो रोट अ नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, तो उन्होंने बहुत सारी छोटे छोटे कहानियाँ उन्होंने लिखी है, और वो जो कलेक्शंस है उस कलेक्शन को लॉली रोड, ओके, लॉली रोड 1956 के इस कलेक्शन के अंदर वो सारे शॉर्ट स्टोरीज इसमें आएंगे। अ हॉर्स एंड टू गोट्स, फिर अदर स्टोरीज़ जो है 1970 में आया था, अंडर द बैनियन ट्री एंड अदर स्टोरीज़ जो है 1985 में आया था, और द ग्रैंड मदर्स टेल जो है वो 1993 में आया था। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके ये सब जो है पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम में जनरल ये आता नहीं है बायोग्राफी ऑफ द राइटर, लेकिन हम लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जो कहानी लिख रहा है, जो राइटर है,
वही तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कैरेक्टर्स वही क्रिएट करता है, राइट। तो आइए थोड़ा और देख लेते हैं हम लोग। इन एडिशन टू वर्क्स of non-fiction, chiefly memoirs, he also published shortened modern prose versions of two Indian epics. तो उन्होंने जो है हमारे जो दो इंडियन एपिक्स है, द रामायण एंड द महाभारत, इनको थोड़ा शॉर्ट करके इन्होंने एक प्रोज वर्जन में, एक कहानी के रूप में छोटा करके, ब्रीफ करके जो है इन्होंने लिखा था। रामायण आया था 1972 में और महाभारत आया था इन 1978। नाउ द नेम मालगुडी was a fictional town, ओके। ये जो मालगुडी टाउन है एक्चुअली कोई रियल टाउन नहीं है, ये एक काल्पनिक, एक फिक्शनल टाउन है जिसे खुद आर के नारायण जी ने अपनी इमेजिनेशन से बनाया था, ठीक है। एक इमेजिनरी टाउन जो एग्जिस्ट करता नहीं है, उन्होंने अपने इमेजिनेशन से बनाया था। और यू नो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लोगों को लगता गया कि मालगुडी शायद एक ओरिजिनल एक टाउन है, लोगों को ऐसा लगने लगा। बट ये एक फिक्शनल टाउन है, काल्पनिक टाउन है साउथ इंडिया में, ओके। एंड आर के नारायण जी का जो स्टोरीज़ है, जो कहानियाँ हैं, स्टोरीज हैव बीन अडाप्टेड इनटू मेजर फिल्म। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि उनके जो कहानियाँ हैं, उन कहानियों को मेजर फिल्म, जैसे द गाइड मैंने आपको कहा, तो गाइड में देवानंद, वहीद रहमान, इन्होंने एक्टिंग किया। और मेजर फिल्म्स लाइक गाइड एंड टीवी सीरियल्स, जैसे मैंने आपको कहा था, टीवी सीरियल का नाम था द मालगुडी डेज, उसमें स्वामी एंड फ्रेंड्स, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, ये सब जो है, और भी कई छोटी कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज जो है उस सीरियल में दिखाया जाता था। और बहुत इंटरेस्टिंग सा कहानी था। आप यूट्यूब अगर आप देखें तो आपको यूट्यूब पे अगर आप सर्च करें तो आपको वो सारी जो है एपिसोड्स आपको दिख जाएंगी। अब आते हैं हम लोग ओरिजिनल कहानी पे, ओके। तो पहले देखते कैरेक्टर्स कितने हैं। कैरेक्टर्स ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 कैरेक्टर्स ही है, और इसमें डायलॉग्स जो है बहुत कम है, और जितने भी डायलॉग्स है वो सारे जो है मैक्सिमम जो है टाइगर की ही डायलॉग्स है। एक्चुअली टाइगर जो है वो नैरेटर ऑफ द स्टोरी है। इस कहानी को जो नैरेट कर रहा होता है, जो बता रहा होता है, वो एक्चुअली टाइगर है, ओके। तो अब यहाँ पे जो है 3 बेसिक कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। एक है टाइगर, जिसकी ये कहानी है, और टाइगर फॉर मालगुडी, तो टाइगर इसमें जो है मेन कैरेक्टर है। फिर है कैप्टन। कैप्टन कौन है? कैप्टन है एक्चुअली टाइगर का ट्रेनर, ठीक है। तो टाइगर का ट्रेनर जो है वो है कैप्टन। और जो तीसरा कैरेक्टर है वो है मदन, ठीक है। और एक है एक्चुअली, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, उसका नाम दिया नहीं है। इन 3 कैरेक्टर्स, ये 3 ही कैरेक्टर है, टाइगर, कैप्टन और मदन, और बाकियों का जो है कैमरामैन है, लेकिन उसका नाम दिया नहीं है। तो एनीवेज कैमरामैन जो है वो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो इन द स्टोरी, ओके। द कैमरामैन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन द स्टोरी ऑल्सो। जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस होता है हम देखेंगे टाइगर और कैप्टन और मदन, इन तीनों के बीच चलता है, और फिर अल्टीमेटली जाके जो है वो टाइगर पे ही घूमता रहता है वो कहानी, ठीक है। तो टाइगर का ट्रेनर कौन? कैप्टन। और जो है मदन, मदन कौन है? एक फिल्म का डायरेक्टर, ओके। एक फिल्म का डायरेक्टर है मदन। तो आइए कहानी देखते हैं हम लोग। लेट्स रीड द स्टोरी एंड दैट टू इन ब्रीफ। तो ये कहानी जो है इसको मैंने बहुत शॉर्टली एक्सप्लेन किया, जितना इम्पोर्टेंट है मैंने उतना ही एक्सप्लेन किया। आप टेक्सचुअल रीडिंग जो है वो कर सकते हैं कंपेयर करने के लिए इस वीडियो के साथ, जो है कहानी, ओरिजिनल कहानी कंपेयर करने के लिए आप टेक्स्ट बुक ज़रूर साथ रखिए और एपिसोड्स को मिलाइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइंस भी एग्ज़ाम में आते हैं, फाइन, एज रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो हम लोग कहानी देखते हैं अभी। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि टाइगर जो है वो इस कहानी का नैरेटर है, ओके। टाइगर इज़ द नैरेटर ऑफ द स्टोरी, ठीक है। मदन कौन? मदन है फिल्म डायरेक्टर। तो मदन एक फ़िल्म शूट कर रहा है और उस फिल्म के लिए उसे एक टाइगर की ज़रूरत है। ही हैज़ हायर्ड अ टाइगर, ही नीड्स अ टाइगर फॉर हिज फिल्म। तो मदन हैज़ हायर्ड द टाइगर, इनफैक्ट हायर्ड अ टाइगर, ओके। और क्यों? क्योंकि उसे एक टाइगर चाहिए था, और वो टाइगर जो है आके फॉर्चुनेटली हो अनफॉर्चुनेटली वो टाइगर जो है, जिस टाइगर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उस टाइगर को उसने सिलेक्ट किया अल्टीमेटली। तो मदन हैज़ हायर्ड द टाइगर टू शूट फॉर अ फिल्म। कोई फिल्म बना रहा है मदन, क्योंकि वो डायरेक्टर है, तो उसने एक टाइगर को हायर किया।
स्टोरी जब कहानी जब शुरू होता है हम लोग देखते हैं कि टाइगर जो है वो कंप्लेन कर रहा होता है कि उसके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत टॉर्चर हो रहा है, और उसको बिल्कुल पसंद नहीं कि मदन जो है वो अपने ट्रेनर को ऑर्डर्स दे। तो कहानी में क्या होता है कि मदन जो है बार बार कैप्टन को, इसका मतलब कैप्टन कौन, टाइगर का ट्रेनर, तो ये जो मदन है, ये जो फिल्म का डायरेक्टर है, वो बार बार जो है कैप्टन को ऑर्डर्स देता है कि अपने टाइगर को ऐसे उठाओ, टाइगर को ऐसे बिठाओ, टाइगर को टूल टूल के ऊपर खड़ा करो, ये करो, वो करवाओ। तो और कैप्टन जो है, ट्रेनर जो है, वो मदन का बात चुपचाप सुन भी रहा था। तो टाइगर को बहुत आश्चर्य हुआ, और वो आश्चर्य क्या हुआ हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे वो चीज़। ओके, टाइगर को जो है थोड़ा स्ट्रेंज लगता है ये चीज़ कि जो ट्रेनर मुझे ऑर्डर्स देता है, कैप्टन जो है, जो ट्रेनर मुझे ऑर्डर देता है, मेरा ट्रेनर मुझे ऑर्डर देता है, लेकिन बहुत स्ट्रेंज है कि वही ट्रेनर आज एक डायरेक्टर का ऑर्डर मान रहा है। तो ये टाइगर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और टाइगर बिगिनिंग से ये कंप्लेन कर रहा है कि ये अत्याचार मेरे साथ बंद करो, ये टॉर्चर मेरे साथ बंद करो, प्लीज़ स्टॉप द टॉर्चर्स विथ मी। ओके, नेक्स्ट, मदन tortures the tiger by ordering captain all the time to position the tiger properly so that he can complete his film, he can shoot his film, in fact, okay, complete shooting his film। तो मदन जो है बार बार कैप्टन को, ट्रेनर को ऑर्डर दे रहा है कि अपने टाइगर को ऐसे बिठाओ, अपने टाइगर को ऐसे खड़ा करो, तुम्हारा टाइगर मेरे कैमरे के फ्रेम में नहीं आ रहा है, इसको ऐसे बिठाओ, इसको ऐसे वो करो, ठीक है। तो ये बार बार जो है टाइगर को ये चीज़ें करना पड़ रहा है। ओके, ये स्टंट्स जो है टाइगर को बार बार जो है करना पड़ रहा है, और टाइगर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। द टाइगर इज़ नॉट लाइकिंग दिस पर्टिकुलर थिंग एट ऑल। और ऊपर से जो है टाइगर फील स्ट्रेंज दैट हिज ट्रेनर, टाइगर का जो ट्रेनर है, वो बार बार ही इज़ टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द फिल्म डायरेक्टर। तो मैंने आपको जस्ट कहा कि जो ट्रेनर टाइगर को ऑर्डर देता है, वही ट्रेनर अब उस फिल्म डायरेक्टर का बात मान रहा था, मदन का बात मान रहा था। ये टाइगर को बहुत स्ट्रेंज लगा, और टाइगर ये कहता है कि इट इज़ अनबिलीवेबल दैट ही, इसका मतलब ही कौन, कैप्टन, उसका ट्रेनर। ओके, तो इट इज़ अनबिलीवेबल दैट ही शुड बी टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम अदर्स। तो टाइगर को ये बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है, ये बिलीव नहीं हो रहा है कि उसका ट्रेनर जो है दूसरे से ऑर्डर्स ले रहा है, वो भी एक अनजान फिल्म डायरेक्टर से। ओके, तो हम लोग ये भी देखते हैं कि टाइगर जो है, द टाइगर इज़ विप्ड अगेन एंड अगेन। टाइगर को जो है बार बार चाबुक से मारा जा रहा था, और उसका जो चाबुक है, वो चाबुक का जो एंड है, चाबुक आपको पता होगा राइट, उस चाबुक का जो विप का जो एंड है, वो जो रस्सी होता है ना एक लंबा सा, तो रस्सी का जो टिप है ना, एंड है, वो एक मेटल से बना हुआ था, ठीक है। तो वो जो पर्टिकुलर मेटल है, वो टाइगर को बहुत, जब टाइगर के ऊपर उसे मारा जाता था, तो टाइगर को बहुत दर्द होता था जब टाइगर ठीक से स्टंट नहीं करता था, क्योंकि टाइगर भी टायर्ड हो चुका था स्टंट करते करते। तो टाइगर जब ठीक से स्टंट नहीं करता था, तो तो मदन क्या करता था, तो कैप्टन क्या करता था, ऑब्वियसली मदन के ऑर्डर्स पे ही वो करता था कि अपने टाइगर को ऐसे उठाओ, ऐसे बिठाओ, और टाइगर जब वो नहीं करता था, तब कैप्टन जो है, ट्रेनर, टाइगर को उस चाबुक से मारता था। और क्योंकि वो टिप जो है, उस चाबुक का जो टिप है, वो क्योंकि मेटल से बना हुआ था, इसलिए टाइगर को बहुत ज़ोर ज़ोर से वो टिप हर्ट करता था वो चाबुक। और ऊपर से जो है टाइगर का जो बॉडी है, हम लोगों को पता है बहुत रफ बॉडी होता है, बहुत सख्त बॉडी होता है, स्ट्रॉन्ग बॉडी होता है टाइगर का। तो क्योंकि कैप्टन ये चाहता था कि टाइगर को दर्द हो, इसलिए उस चाबुक को टाइगर के नाक पे वो मारता था, नोज पे। ओके, द कैप्टन, ओके, द ट्रेनर यूज्ड टू whip the tiger on his nose so that the tiger feels the pain, or सचमुच the tiger used, actually the tiger, it was very painful for the tiger, okay, it was very painful for the tiger। और टाइगर को बार बार वो स्टंट रिपीट करना पड़ता था। जैसे कि कभी वो टूल पे खड़ा हो गया, तो वो पोजीशन ठीक नहीं हुआ, तो टाइगर को फिर से जो है टूल पे खड़ा किया जाता था। अगर फिर शूटिंग डायरेक्टर को लगता था कि नहीं, ये शॉट अच्छा नहीं हुआ, तो टाइगर को फिर से वो स्टंट कराया जाता था। तो बार बार जो है एक ही स्टंट रिपीट करते करते
टाइगर को भी बहुत दर्द होने लगा, पैरों में दर्द होने लगा टाइगर को। तो टाइगर जो है वो मन ही मन बहुत गुस्सा भी था, फ्रस्ट्रेटेड था। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। तो टाइगर जो है वो बहुत टायर्ड हो गया और वो रुक गया। ठीक है, टाइगर बहुत टायर्ड हो गया, टाइगर रुक गया, क्योंकि ऑब्वियसली उसको वो टायर्ड होगा तो वो रुकेगा ही। तो फिल्म का जो टीम है, टीम सब लोग, टीम इन द सेंस मदन, कैप्टन, कैमरामैन, ओके, स्पेशली मदन और कैप्टन जो है, इन्होंने एक आइडिया निकाला कि टाइगर को कैसे हम लोग लालच देके टाइगर से हम लोग ये स्टंट करा सकते हैं बार बार। तो बुद्धि क्या था, एक लैम्ब को जो है टाइगर के ऊपर टांग दिया गया, हैंग कर दिया गया। ओके, और उस लैम्ब का जो एक एंड है उसको उस लैम्ब को रस्सी से बांध दिया गया। और दूसरे एंड से जब भी टाइगर, आप पिक्चर देख सकते हैं, जब भी टाइगर इस तरीके से खड़ा होके उस लैम्ब को जब भी वो पकड़ने जाता तो कोई जो है दूसरे साइड से रस्सी खींच देता और वो लैम्ब जो है वो ऊपर उठ जाता। तो टाइगर फेल हो जाता उस लैम्ब को पकड़ने में। तो टाइगर फिर से बैठ जाता, फिर से उस लैम्ब को जो है नीचे लाया जाता और टाइगर को फिर लालच आता। ओके, एंड टाइगर वुड स्टैंड अगेन ऑन हिज फीट टू कैच द लैम्ब। ठीक है, बहुत टेस्टी सा लैम्ब। ओके, वो खड़ा हो जाता लैम्ब को पकड़ने के लिए, तो कोई जो है दूसरे साइड से रस्सी को खींचता और लैम्ब फिर से ऊपर उठ जाता। तो ये जो है ये घंटों चलता रहा, यही जो है प्रोसेस घंटों चलता रहा। और कैमरामैन उधर से जो है शॉट के ऊपर शॉट्स ले रहा था और मदन भी जो है कैमरामैन को ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स दे रहा था, कैप्टन को ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स दे रहा था। ठीक है, और टाइगर ये बेवकूफ़ की तरह ये कर रहा था और टाइगर को खुद भी लगा कि मैं लाइक अ फूल, मैं एक फूल की तरह, मैं स्टूपिड की तरह, मुझे ऐसे लैम्ब नीचे दिया जा रहा है और मैं लैम्ब को पकड़ने के लिए जैसे ही जंप करता हूँ तो ये लोग लैम्ब को हटा देते हैं। ओके, लैम्ब को खींच लेते हैं और लैम्ब ऊपर चला जाता है और मैं तो ऊपर उठ नहीं पाता। ओके, तो टाइगर जम्प्स टू कैच द लैम्ब एंड द लैम्ब इज पुश्ड। ओके, तो लैम्ब को पीछे जो है खींच लिया जाता था और टाइगर स्टैंड्स लाइक ए ह्यूमन बीइंग। और टाइगर जो है वो ह्यूमन बीइंग की तरह खड़ा होता था। ये जो ह्यूमन बीइंग की तरह खड़ा होने वाला जो पोजीशन था, यही शॉट मदन को चाहिए था। तो यही शॉट मदन और मदन के टीम मेंबर्स को चाहिए था। फाइन, और वो लोग अपना काम जो है वो निकलवा रहा था टाइगर से। और बेचारा टाइगर वो स्टंट के ऊपर स्टंट कर रहा है और एक स्टंट जो है वो 3 बार 4 बार 5 बार कर रहा है। कई कई घंटों से जो है ये स्टंट्स चल रहा है। ओके, these stunts are going on since hours. Okay, and the tiger naturally was very tired. Okay, तो टाइगर ये कहता है, खुद से कहता है, एक्चुअली टाइगर का भाषा तो कोई समझता नहीं है। तो आर के नारायण ने टाइगर के दर्द को किस तरीके से देखिए हम लोगों के सामने ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ अस, हम लोगों के सामने पेश किया टाइगर का जो दर्द है। ओके, सो वी मस्ट बी एनिमल लवर्स, चाहे वो टाइगर हो चाहे वो कोई भी एनिमल हो, वी मस्ट बी एनिमल लवर्स। ओके, आजकल तो बहुत चीज़ों के ऊपर पाबंदी भी है। पहले के ज़माने में होता था, मूवीज़ में जो है एनिमल्स को हायर किया जाता था और कभी कभी ऐसा होता था एनिमल्स वुड गेट हर्ट। जैसे कि घोड़े के ऊपर सवार होके डाकू जा रहा है तो पुलिस ने शूट किया तो घोड़ा जो है, डाकू गिर गया और घोड़ा भी जो है घोड़े को चोट लग गया, घोड़ा भी गिर गया, घोड़े को चोट लग गई। तो अभी ये सब करने के लिए परमिशन लेना पड़ता है। ओके, तो अब जो है ये सब करने के लिए यू हैव टू टेक परमिशन, और प्रॉपर परमिशन के बिना जो है आप एनिमल्स यूज़ नहीं कर सकते। और आजकल तो 3D या VFX इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो एनिमल्स का इस्तेमाल बहुत कम होता है, इनफेक्ट होता ही नहीं है। ओके, खैर जो भी हो, हम लोग लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। सो टाइगर ये बोलता है कि आई स्ट्रेच्ड माई सेल्फ फुल्ली एंड स्टूड अप लाइक ए ह्यूमन बीइंग एंड फेल फॉरवर्ड। तो जैसे वो ऊपर उठता लैम्ब को पकड़ने के लिए, कोई लैम्ब को खींच देता और टाइगर जो है वो ह्यूमन बीइंग की तरह पूरा खड़ा हो जाता, इंसान की तरह खड़ा हो जाता। फिर जब लैम्ब को खींच लिया जाता तो टाइगर नीचे गिर जाता। तो ये प्रोसेस चलता रहा। तो फाइनली द टाइगर बिकेम वेरी अनॉयड मतलब एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड। टाइगर बहुत गुस्सा हो गया और अब टाइगर ये बोलता है कि ए इंसान, अगर मुझे इंसानों का भाषा आता तो मैं
तुम लोगों को ये बोलता कि प्लीज़ लीव मी आउट, मुझे छोड़ दो, इन सब चीज़ों से मुझे आज के लिए छोड़ दो, ओके मुझे बख्श दो आज के लिए, प्लीज़ लीव मी आउट ऑफ इट टुडे, आई एम वोन आउट, मैं बहुत टायर हो चुका हूँ, मुझे छोड़ दो। अगर टाइगर ये बोलता है कि अगर मुझे इंसानों का भाषा आता तो मैं उनको ये बात समझा के बोलता कि प्लीज़ भाई आज के लिए मुझे जाने दो, मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ। वोन आउट मतलब टायर्ड हो जाना, मैं एग्जॉस्टेड, आई एम टायर्ड, प्लीज़ लीव मी आउट, ओके। द टाइगर सेड दैट इफ़ आई कुड स्पीक द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमंस आई कुड हैव सेड दिस। लेकिन कौन उसका भाषा समझेगा, ओके। द येलिंग शाउटिंग, येलिंग मतलब शाउटिंग, बट द येलिंग एंड विपिंग कंटिन्यूड। तो चाबुक का मार, चिल्लाना मदन की तरफ से, कैप्टन की तरफ से, ये चलता रहा और चलता रहा, ओके। और टाइगर को गुस्सा आता गया आता गया। अब इस गुस्से का इफ़ेक्ट क्या होगा ये तो हम लोग कहानी में देखेंगे। तो कैप्टन वुड लैश द टाइगर ऑन हिज फेस, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, नाक के बीचों बीच जो है चाबुक का मार बहुत पड़ता था और वो बहुत पेनफुल होता था दोस्तों, इट वुड बी वेरी वेरी पेनफुल, ओके। द टाइगर ग्राउल्ड एज अ वार्निंग टू द कैप्टन एट फर्स्ट। तो टाइगर ने पहली बार जो है एक धमकी के रूप में जो है उसने ग्राउल किया, ओके। और कैप्टन को कहा कि मेरे सामने से हट जाओ, अगर तुम चाहते हो कि तुम ज़िंदा रहो तो मेरे सामने से हट जाओ, और मैं तुमको कंसिडर कर रहा हूँ, मैं तुमको कुछ बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरा देखभाल किया, तुमने मुझे खाना खिलाया। वो कैप्टन को ये बोलना चाह रहा है एक्चुअली। अब टाइगर का भाषा कैप्टन को थोड़ा ही मालूम होगा, टाइगर तो ग्राउल कर रहा है, ओके, टाइगर तो ग्राउल कर रहा है, बट वो अंदर ही अंदर ये बोलना चाह रहा है कि हे कैप्टन, मेरे ट्रेनर, मैं तुमको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे सामने से हट जाओ, मेरे साथ ऐसा टॉर्चर मत करो। और मैं तुम्हें कुछ क्यों नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज तुमने इतना साल तुमने मेरा देखभाल किया, मुझे खाना खिलाया, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे ऊपर कोई भी टॉर्चर करो और मैं उसको जो है टॉलरेट करता जाओ, ऐसा नहीं होगा। तो क्योंकि तुमने मुझे खाना खिलाया, देखभाल की, इसलिए तुम मेरे सामने से हट जाओ। बट कैप्टन को क्योंकि टाइगर का लैंग्वेज मालूम नहीं, और कैप्टन जो है 1 मिनट के लिए भी ये कंसिडर नहीं कर रहा है कि ये मेरा टाइगर है, इसको मैं इतने सालों से ट्रेन कर रहा हूँ, मैं मदन को बोल के आज इस टाइगर को मैं रेस्ट देता हूँ थोड़ा सा। कैप्टन ये बिल्कुल नहीं सोच रहा है, कैप्टन को भी शायद पैसा मिला होगा बहुत सारा, तो पैसे के लालच में कैप्टन भी जो है टाइगर से ये सब स्टंट्स करवा रहा था, ओके। सो द कैप्टन डज नॉट डू सो एंड कंटिन्यूज वीपिंग। वो चाबुक का मार टाइगर को मारता जा रहा है, ओके। चाबुक से टाइगर को मारता जा रहा है और मारता जा रहा है, फाइन। नाउ द टाइगर बिकेम वेरी एंग्री एंड सेड। अब टाइगर को जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और टाइगर ने अपना पंजा जो है से हिला दिया, ओके। और उसने कहा कि वाई शुड आई फियर दिस क्रिएचर विच इज़ नॉट बिगर देन माई टेल। माफ़ कीजिए कि यहाँ पे थोड़ा लाइन मिसिंग है, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था कि वाई शुड आई फियर दिस क्रिएचर विच इज़ नॉट बिगर देन माई टेल। तो मेरे पूछ इस कैप्टन से अगर कंपेयर करूँ, टाइगर ये कह रहा है कि अगर इस कैप्टन से मैं कंपेयर करूँ तो मेरा पूछ इससे लंबा है, मेरा जो पूछ है वो इस कैप्टन से लंबा है, तो मैं इस कैप्टन को क्यों डरूँ, कैप्टन से क्यों डरूँ, ठीक है। तो कैप्टन मेरे पूछ से भी छोटा है, इसको अगर मैं एक पंजा मारूंगा ये मर जाएगा, तो मैं क्यों डर रहा हूँ, मैं इस कैप्टन का बात बार बार क्यों मान रहा हूँ, वाई एम आई लिसनिंग टू दिस कैप्टन whereas my tail is longer than the height of this captain of my trainer, why should I listen to him। और पहली बार जो है टाइगर को अपने पावर का रियलाइज हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम द टाइगर रियलाइज्ड हिज पावर, ओके। एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट वाज वेरी शॉकिंग ऑल्सो। जस्ट एज द ट्रेनर, उसका कैप्टन जो है वॉज अबाउट टू यूज हिज विप, तो अब जो है इस ट्रेनर की ईगो में लग गया। जैसे ही थोड़ा सा पंजा टाइगर ने थोड़ा हिलाया एज अ वार्निंग, तो कैप्टन का ईगो हर्ट हो गया कि ये जो टाइगर है इसको मैं बरसों से इसको मैं ट्रेन कर रहा हूँ और आज ये मुझ पे जो है अटैक करना चाहता है। तो कैप्टन की ईगो को हर्ट हो गया और कैप्टन ने फिर अपना
वो चाबुक निकाला, और चाबुक निकाल के वो जैसे ही टाइगर को मारने जाता है, टाइगर क्या करता है, द टाइगर रेज्ड हिज पॉ टू थ्रो द whip. Okay, this will be whip, to throw the whip out of, ये ऑफ होगा, आउट ऑफ कैप्टन्स हैंड, तो कैप्टन के हाथ से। तो टाइगर ने अपना पंजा उठाया और टाइगर ने सोचा कि मैं इसके हाथों पे जो है अपना पंजा मार के, अपना पैर मार के, पंजा मार के इस चाबुक को उसके हाथ से फेंक दूंगा। टाइगर ने ऐसा सोचा। टाइगर का कोई इंटेंशन नहीं था, कोई ख़राब इंटेंशन नहीं था। टाइगर ने यही सोचा कि ये व्हिप मुझे बार बार, ये चाबुक मुझे बार बार, चाबुक से मुझे बार बार मारा है, तो मैं ये जो चाबुक है इसके हाथ से फेंक देता हूँ। तो डिफेंस में कहिए या जो भी है, टाइगर का इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन एक्सीडेंटली जो है, द ब्लो एक्सीडेंटली टच्ड हिज चिन। बट जैसे ही टाइगर ने पंजा उठाया हाथ में मारने के लिए, कैप्टन के हाथ में मारने के लिए, एक्चुअली उसका पंजा एक्सीडेंटली हाथ में लगा ही नहीं, कैप्टन के हाथ में लगा ही नहीं। क्या हो गया, उसका पंजा जो है, टाइगर का पंजा कैप्टन के चिन में लग गया। मुंह के नीचे जो चिन होता है ना हम लोगों का, चिन में लग गया। और इतना पावरफुल वो ब्लो था, जैसे ही चिन में लग गया, कैप्टन का जो है सर पूरा धड़ से अलग हो गया। द कैप्टन्स हेड completely came off, tore off, सर से पूरा अलग हो गए। It separated, severed from the body, the head severed from the body। जो सर जो है वो पूरा अलग होके गिर गया, और कैप्टन instantly died। कैप्टन was dead on the spot, जो है कैप्टन मर गया। अब जब कैप्टन मर गया तो वहाँ पे पूरा हल्ला, मदन भाग गया, कैमरामैन भाग गया, सर्कस के आसपास जितने भी और ऑफिशियल्स मेंबर्स थे सब भाग गए, और टाइगर का जो है वो केज से टाइगर को निकाला गया था। तो सब जब भाग गया तो टाइगर ने एक छोटा सा रास्ता देखा बाहर निकलने का, तो टाइगर जो है उस सर्कस से बाहर निकल गया। ओके, तो आफ्टर दैट ही एस्केप्ड। ओके, द टाइगर एस्केप्ड, यहाँ पे टाइगर होगा, द टाइगर एस्केप फ्रॉम द केज एंड ही वॉज नाउ ऑन द रोड। तो टाइगर अभी जो है रास्ते के ऊपर चला गया। अब देखिए, ये जो टाइगर का कैरेक्टर है बहुत सिंपल कैरेक्टर है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है टाइगर। वो किसी को हानि पहुंचाना नहीं चाहता, ही डज नॉट वांट टू हार्म एनीबडी। वो किसी को हानि पहुंचाना नहीं चाहता, वो अपने आप रहना चाहता है। ही वांट्स टू स्टे ऑन हिज ओन, कोई उसको डिस्टर्ब ना करे, वो किसी को डिस्टर्ब ना करे, ऐसा टाइप का टाइगर है वो। ठीक है, ऐसा टाइगर देखने को मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी वो टाइगर ऐसा ही है। ओके, क्योंकि आर के नारायण का टाइगर है। अब जब वो निकला, टाइगर जब रास्ते पे निकल गया, तो रास्ते पे निकलने के बाद आप लोगों को पता है कि रास्ते पे आपको दुकानें दिखती हैं, रास्ते पे कई सारे लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं रास्ते पे। तो क्या हो गया, एक जो दर्जी था, टेलर था, और टेलर के पास जाके, टेलर का जो दुकान था, ओके, वहाँ पे जाके जो है टाइगर बैठ गया। और ये जो दर्जी था उसको इतना डर लग गया कि वो एक अलमारी के अंदर छुप गया, कबोर्ड के अंदर जाके छुप गया, और बोलने लगा कि कोई इस टाइगर को लेके जाओ, कोई इस टाइगर को मार दो। ठीक है, चुपचाप बोलने लगा, अरे भाई कोई तो इस टाइगर को मार दो, मेरा जान बचाओ। ठीक है, वो छुप गया एक कबर्ड के अंदर। फिर दो पुलिस कांस्टेबल जो है कैदी को पकड़ के लेके आ रहा था। अब कैदी को मौका मिल गया भागने का, और कैदी जो है उसको चांस मिल गया और वो भाग गया। ठीक है, तो अ प्रिजनर हु वाज टेकन बाय 2 पुलिस कांस्टेबल्स फाउंड अ चांस एंड फ्लेड। तो कैदी को मौका मिल गया भागने का, क्योंकि कांस्टेबल भी डर गए, वो पुलिस वाले भी डर गए, तो कैदी को तो मौका मिल गया भागने का। फिर रास्ते पे जो कुत्ते हैं वो भौंकने लगे टाइगर को देख के, तो पूरा कमोशन था आउटसाइड, एकदम पूरा, एकदम हम लोग जिसे कहते हैं ना हल्ला गुल्ला, तो बाहर बहुत हल्ला गुल्ला था। ठीक है, टाइगर को देख के किसको डर नहीं लगेगा। आप सोचिए, आप स्कूल जा रहे या कहीं जा रहे, आप बीच में जो है टाइगर आ गए, आपको टाइगर का भाषा थोड़ा ही पता होगा, आप तो यही सोचेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि टाइगर मांस खाता है, टाइगर इज फ्लैश। तो इफ़ यू बाई एनी चांस इफ़ यू सी अ टाइगर ऑन द रोड, व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? ओके, आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कीजिए कि आपने अगर, चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको करता हूँ कि एक सिचुएशन में आपको देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने इंटरेस्टिंग कमेंट मुझे जो है दीजिए, आंसर्स मुझे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कि अगर आपको टाइगर दिख गया रास्ते में, आप जा रहे हैं और आपको एक टाइगर दिख गया रास्ते में, तो आपका रिएक्शन क्या होगा?
ठीक है, वो रिएक्शन आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और मैं कमेंट्स पढ़ूंगा और शायद अगले वीडियो में उन कमेंट्स को मैं थोड़ा रीड आउट भी कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, एनीवेज चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग एंड में ही चुके हैं कहानी के। द टाइगर बिकेम वेरी टायर्ड। टाइगर जो है, एक तो सारा दिन उसके साथ वो फिल्म डायरेक्टर मदन कैप्टेन जो है उससे स्टंट करवा रहा था। तो टाइगर उस वजह से जो है बहुत टायर्ड हो चुका था। ओके, तो टाइगर जो है धीरे जाके एक आनंद भवन करके एक भवन है, ओके, घर जैसा है, और वो है मार्केट रोड में। जैसे हम लोगों का होता है ना महात्मा गांधी रोड का नाम, स्ट्रीट का नाम, तो मार्केट रोड एक ऐसा स्ट्रीट का नाम है। तो वहाँ पे एक आनंद भवन बोल के एक है। तो ठीक आनंद भवन के जो है दरवाजे के सामने जाके टाइगर बैठ गया, रेस्ट लेने के लिए बैठ गया। तो उस आनंद भवन जो है उसके सामने कुछ लोग, सम पीपल वेयर हैविंग देयर टिफिन्स एंड कॉफ़ी। तो कुछ लोग जो है उस आनंद भवन के सामने बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे, टिफ़िन्स खा रहे थे, अपना खाना खा रहे थे। और जैसे ही उन्होंने अपना सर घुमाया, उन्होंने देखा कि एक टाइगर जो है बिल्कुल उनके सामने बैठा है। और वो लोग एक्सट्रीमली डर गए, और डर के जो उनका मुंह खुला का खुला रह गए। ठीक है, बहुत डर गए वो लोग। तो टाइगर जो है उसको समझ में आ रहा था थोड़ा थोड़ा तक लोग मुझसे डर रहे। ओके, और टाइगर जो है ये बोलना चाह रहा था। द टाइगर हु वॉज वेरी गुड बाय नेचर, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि टाइगर बहुत अच्छा है, नेचर बाय नेचर टाइगर बहुत अच्छा है। तो टाइगर ये कहना चाह रहा है कि कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ मी, आई विल नॉट कॉज यू एनी हार्म। कि अरे भाई लोग, मैं आनंद भवन के सामने आके बैठा हूँ, आप लोग कॉफ़ी पी रहे, कॉफ़ी पी रहे, आप लोग टिफ़िन खा रहे, आप लोग खाइए, आप लोग कॉफ़ी पीजिए, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। मैं तो यहाँ पे रेस्ट लेने के लिए आया हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। ये मदन मेरा ट्रेनर मिलके मुझे सुबह से बहुत इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, तो मैं थोड़ा रेस्ट लेना चाह रहा हूँ, तो आप लोग पीजिए आपका, मैं किसी को कुछ नहीं करूँगा। तो टाइगर ये कहना चाह रहा है, लेकिन टाइगर को इंसानी भाषा थोड़ा ही आता है। टाइगर डज नॉट नो ह्यूमन लैंग्वेज। अब जो है लोग तो ये नहीं समझेंगे, तो लोग डरने लगे। ठीक है, और डरने लगे और अंदर ही अंदर ये प्रे करने लगे, या टाइगर को कोई ले जाओ या तो टाइगर को मार दो। हम लोग यही करते हैं एक्चुअली। ठीक है, अब देखिए आप, बहुत इंटरेस्टिंग सा एक किस्सा कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। जंगल हम लोग बहुत बर्बाद कर रहे हैं। वी आर डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द एनिमल्स। तो जानवरों का जो है नेचुरल हैबिटेट, हम लोगों को पता है उनका नेचुरल हैबिटेट है फॉरेस्ट, तो हम लोग बहुत बर्बाद कर रहे हैं उनका नेचुरल हैबिटेट। तो अल्टीमेटली आप खुद सोचिए, अगर आपका घर कोई बर्बाद कर दे तो आप नेबर के घर में जाके रहेंगे जब तक आपका घर बनता नहीं बनता है, तब तक आप किसी रिलेटिव या किसी नेबर के घर में जाके ही रहेंगे। अभी जैसे ये जो लैंडस्लाइड का सीज़न है, क्योंकि हम लोग हिली एरिया में रहते हैं इसलिए लैंडस्लाइड्स बहुत होते हैं। फिर बारिश भी बहुत हुआ था, कई लोगों का नुकसान हुआ, कुछ लोग मारे भी गए। ठीक है, उनका घर बर्बाद हो गया, तो वो लोग कहाँ जाके रहेंगे? किसी रिलेटिव के घर पे, या शेल्टर्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन एनिमल्स क्या करेंगे? उनको तो खुद से कंस्ट्रक्शन करना नहीं आता, तो वो लोग डिपेंडेंट है हम लोगों पे। तो हम लोगों को उन लोगों का एक्चुअली एनिमल्स का केयर करना चाहिए कि हम लोग उनका नेचुरल हैबिटेट जो है वो बर्बाद ना करें। जंगल हम लोग काट रहे हैं हम लोगों के फ़ायदे के लिए, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, दीज एंड दैट। in the process of doing all these constructions, we are actually destroying the homes of the animals. We should not do this. जंगल जो है वो बहुत तेज़ी से हम लोग काट रहे हैं, तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो टाइगर कहाँ जाएंगे? जंगल अगर बर्बाद हो गया तो वो लोग सड़क पे ही आ जाएंगे, फिर लोगों को अटैक करेंगे, जो कि उनका नेचर है। बाय नेचर वो लोग वही है एक्चुअली, वो मांस खाने वाले। टाइगर, वी नो टाइगर ईट्स फ्लैश। अब टाइगर फ्लैश छोड़ के घास तो नहीं खाए, उनको मांस ही खाना है, फ्लैश। तो इसी वजह से जो है टाइगर, आप लोग देखते होंगे न्यूज़ में, कभी कोई लेपर्ड जो है वो जंगल से इंसानी बस्ती में, इंसानी टाउन में आ जाता है। वो क्यों आते हैं वो लोग? क्योंकि उनका नेचुरल हैबिटेट बर्बाद हो रहा है, उनको खाना नहीं मिलता है ठीक से अपने नेचुरल हैबिटेट में। और ये जो है इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों पे है। इसलिए तो गवर्नमेंट ने अभी सेंचुरीज़, बड़े बड़े नेशनल पार्क्स, ये सब गवर्नमेंट ने बनाया है, ताकि जो है ये टाइगर जो है और बाकी सारे जो जानवर हैं ये सेफ़ रह सके वहाँ पे। ठीक है, एनीवेज लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। ओके, सम स्कूल स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग घटना है।
तो कुछ स्कूल स्टूडेंट जो है, सम स्कूल स्टूडेंट्स हु वर कमिंग आउट ऑफ द स्कूल सॉ द टाइगर एंड पैनिक। तो स्कूल छुट्टी हो गया, तो स्कूल के बच्चे जो है वो घर आ रहे थे स्कूल से, तो रास्ते में उन्होंने टाइगर को देख लिया। और उनका रिएक्शन क्या था, द टाइगर इज कमिंग टू ईट अस, लेट अस गेट बैक टू द स्कूल। तो टाइगर हम लोगों को खाने के लिए आ रहा है, चलो फिर से स्कूल में घुस जाते हैं। तो ये कह के वो स्कूल के अंदर फिर से घुस गए। आप अपना स्कूल इमेजिन कीजिए, आप लोग आप दोस्त लोग स्कूल से जैसे ही बाहर निकले, गेट से जैसे ही बाहर निकले, आप लोगों ने टाइगर को देख लिया। और टाइगर को देखते आप कहाँ जाएंगे, रास्ता है नहीं, तो स्कूल ही सेफ़ है सबसे, दरवाज़ा बंद करके आप स्कूल के अंदर छुप सकेंगे कहीं पे। और यही हुआ इस कहानी में भी। इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको मैंने ये सिचुएशन दिया, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। चलिए ये भी एक क्वेश्चन रहा, अगर स्कूल गेट से आप निकले, जैसे आप निकले स्कूल गेट से, आपने टाइगर देख लिया, आप स्कूल के अंदर घुस गए, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा, ये भी आप सिचुएशन समझ के कमेंट बॉक्स में मुझे अपने इंटरेस्टिंग आंसर्स दे सकते हैं। ओके, फिर जो है टाइगर जो है बच्चों के पीछे पीछे वो टाइगर भी स्कूल के अंदर घुस गया। तो टाइगर जो है स्कूल गेट के अंदर टाइगर एंटर हो गया, ही एंटर द स्कूल गेट। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो एक स्कूल का जो हॉल रूम होता है ना, आप लोगों का स्कूल का भी हॉल रूम होगा, तो हॉल रूम के अंदर जो है वो बच्चे जाके छुप गए, दरवाज़ा अंदर से बंद करके वो बच्चे अंदर छुप गए सेफली। ओके, बच्चे अभी सेफ है। अब टाइगर ये कहना चाह रहा है कि मैं किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन बच्चों को, लोगों को थोड़ा ही ना मालूम है, हम लोगों का जो है एक वो जो परसेप्शन है, धारणा है कि टाइगर जो है वो मांस खाता है और टाइगर इज़ एन अटैकिंग एनिमल। हम लोगों को इतना पता है क्योंकि बचपन से हम लोग यही देख रहे हैं, चाहे वो नेशनल ज्योग्राफी हो, चाहे वो एनिमल प्लैनेट हो, चाहे वो डिस्कवरी हो, हम लोग यही देख रहे हैं कि टाइगर अटैक्स, और टाइगर अटैक करके वो फ्लैश खाता है। तो सारे डर गए और स्कूल हॉल के अंदर जाके छुप गए बच्चे। अब क्या हुआ कि टाइगर ने देखा एक सीढ़ी जो है वो ऊपर जा रहा है स्कूल के अंदर। ओके, एक सीढ़ी जो है वो ऊपर जा रहा है। तो टाइगर एकदम धीरे धीरे करके सीढ़ी से ऊपर चढ़ गया। द टाइगर देन क्लाइम द स्टेप्स ऑफ द स्कूल एंड सॉ एन ओपन डोर। तो टाइगर जो है सीढ़ियों से धीरे 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 करके ऊपर चला गया और ऊपर जाके देखा एक दरवाज़ा खुला हुआ है। अब ये दरवाज़ा किसका रूम है, ये दिस वॉज द हेडमास्टर्स रूम। तो ये जो दरवाज़ा है ये उस स्कूल का जो हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, हेडमास्टर का रूम है। आप लोगों के स्कूल में भी ऐसा ही है ना, हेडमास्टर का एक अलग रूम है, टीचर्स कॉमन रूम अलग है। तो आप फ़र्ज़ कर सकते, आप इमेजिन कर सकते कि ये जो हेडमास्टर है आप ही का कोई हेडमास्टर प्रिंसिपल है, ठीक है। और टाइगर ने देखा ये रूम, तो टाइगर जो है धीरे धीरे रूम की तरफ गया और टाइगर ने रूम के अंदर झांक के देखा कि एक बहुत रेस्पेक्टेबल मैन है। द टाइगर नोटिस्ड अ रेस्पेक्टेबल मैन जंपिंग ऑन द टेबल। तो ये रेस्पेक्टेबल मैन जो है, ये प्रिंसिपल, ये हेडमास्टर जो है, वो टेबल के ऊपर उठ गया और एटिक के ऊपर चढ़ गया। ओके, एटिक के ऊपर चढ़ गया और डर के मारे जो है हेडमास्टर का हालत बहुत ख़राब है, ठीक है, बहुत ख़राब। अब टाइगर को देख के किसका हालत ख़राब नहीं होगा, चाहे वो हेडमास्टर हो या कोई भी हो। टाइगर का हालत, टाइगर आंखों के सामने अगर 10 फीट के दूरी से, 20 फीट के दूरी से अगर आप एक टाइगर को देखते हैं तो किसी का भी हालत ख़राब हो सकता है। तो हेडमास्टर के साथ भी यही हुआ, हेडमास्टर का हालत ख़राब। हेडमास्टर टेबल के ऊपर उठ गया डर के मारे और एटिक के ऊपर चढ़ गया। और चढ़ने के बाद क्या हुआ, टाइगर को इसका कोई परवाह नहीं, कौन मुझसे डर रहा है, कौन मुझसे नहीं डर रहा है। टाइगर को चाहिए रेस्ट, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, टाइगर को चाहिए स्लीप, नींद चाहिए उसको, वो बहुत टायर्ड है। तो द टायर्ड टाइगर इग्नोर्ड हिम। तो टाइगर ने हेडमास्टर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, बिकॉज ही फाउंड द फ्लोर वेरी कूल एंड रिलैक्सिंग। क्योंकि जो फ्लोर था ना, स्कूल का फ्लोर, स्कूल बिल्डिंग का फ्लोर जो था, बहुत ठंडा ठंडा था और बाहर धूप बहुत ज़्यादा था जहाँ से टाइगर स्कूल के अंदर घुसा। तो टाइगर इतना देर बाहर था, सुबह से उसको ऊपर बहुत टॉर्चर हुआ, मदन और कैप्टन ने बहुत टॉर्चर किया, नंबर 1। नंबर 2, टाइगर जब बाहर निकला तो लोग हल्ला गुल्ला करने लगे, शोर शराबा बहुत हुआ, और आपका धूप भी बहुत ज़्यादा था बाहर। ये रीज़न नंबर 2। टाइगर जो है वो फाइनली जब स्कूल के अंदर घुसा और हेडमास्टर के रूम के अंदर घुस गया, तो टाइगर ने देखा कि फ्लोर बहुत ठंडा है, ऊपर फ़ैन भी चल रहा होगा। हालांकि ये मेंशन नहीं है बुक में,
लेकिन हम लोग फ़र्ज कर सकते हैं। ओके, आप लोग लिखिएगा मत एग्ज़ाम्स या किसी टेस्ट में ये कहानी को थोड़ा मसालेदार बनाने के लिए मैं एक्स्ट्रा कुछ एडिशन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यू कैन गो विद द टेक्स्ट एंड विद द एक्सप्लेनेशन दैट यू सी इन द वीडियो। जो वीडियो पे आप एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, आप उसी को फॉलो कीजिए। तो टाइगर जो है, टाइगर ने देखा कि फ्लोर बहुत कूल है, रिलैक्सिंग है, तो टाइगर क्या, और टाइगर को नींद चाहिए, तो ही वांटेड टू स्लीप। ओके, सो ही वांटेड टू स्लीप, सो ही लाइड अंडर द डेस्क। तो वो सीधा जाके प्रिंसिपल जिस टेबल के ऊपर उठा हुआ था उस टेबल के अंदर जाके टाइगर वहाँ पे सो गया, और वो आधा नींद में था। और जैसे ही हेडमास्टर ने देखा टाइगर जो है चुपचाप जाके नीचे सो गया, जैसे ही हेडमास्टर को थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिला, चांस मिला, हेडमास्टर छलांग लगा के दुम दबा के रूम के बाहर चला गया और बाहर से रूम को बंद कर दिया, ठीक है, कड़ी लगा दिया बाहर से। अब टाइगर जो है, टाइगर को सब समझ में आ रहा है कि बाहर जो है कुंडी लगा दिया। ही वॉज इन हाफ स्लीप, तो टाइगर जो है आधा नींद में था, पूरा नींद में वो नहीं था, वो आधा नींद में था। लेकिन टाइगर को सब जो है वो पता चल रहा था कि क्या क्या हो रहा था बाहर। तो टाइगर जो है धीरे धीरे सुन रहा है कि बाहर जो है दरवाज़ा बंद हो गया और डिस्कशन चल रहा है बाहर कि टाइगर को कैसे निकाला जाए वहाँ से। बट द टाइगर डिड नॉट केयर एट ऑल। टाइगर को यही लगा कि भाई मुझे तो सोना है, बाहर क्या हो रहा है, क्या डिस्कशन हो रहा है, मुझे बाहर निकालना है, मुझे ये करना है, मेरे साथ ये करेंगे, मुझे इसका कोई परवाह नहीं, मैं यहाँ आज चैन की नींद सोऊंगा। आई वॉन्ट टू स्लीप लाइक हेल हियर, मुझे कोई नहीं उठा सकता यहाँ से, ठीक है। तो बाहर जो है डिस्कशन चल रहा था, और अंत में क्या होता है दोस्तों, वो भी बहुत फ़नी है। कुछ दिन बाद चलो सब कुछ नॉर्मल हो गया, शायद टाइगर को ये मेंशन नहीं है कहानी में। कुछ दिन बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, शायद टाइगर को उसी सर्कस में ले गए, सर्कस वाले पकड़ के, या किसी दूसरे सर्कस में ले गए, या किसी जू में ले गए, हम लोगों को पता नहीं है वो चीज़। बट जो भी हो, सिचुएशन जब नॉर्मल हो गया तो हेडमास्टर ने ज़रूर ये कहा होगा, हालांकि हेडमास्टर को फिर किसी ने पूछा नहीं, लेकिन अगर किसी ने पूछा होता तो डेफिनेटली हेडमास्टर शायद यही कहता कि भाई सपने में भी मैंने ये ऐसा नहीं सोचा था। हेडमास्टर ये कहता कि सपने में भी मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि मेरा जगह जो है एक टाइगर ले ले। तो नेवर ड्रीम्ड इन माई वाइल्डेस्ट मूड दैट आईड हैव टू यील्ड माई प्लेस टू अ टाइगर। क्योंकि डेस्क है ना, जो प्रिंसिपल का जो टेबल है, आप कौन डेयर कर सकता है कि प्रिंसिपल के टेबल के सामने जाके कोई बैठ जाए। आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो हेडमास्टर आपको पनिशमेंट देगा। लेकिन टाइगर देखिए, टाइगर जो है वो विदाउट केयरिंग ही इग्नोर्ड द हेडमास्टर लाइक एनीथिंग एंड ही वेंट एंड ही सिंपली लाइड अंडर द डेस्क एंड स्लेप्ट। वो सो गया। तो हेडमास्टर ने ज़रूर कहा होगा कि भाई मैंने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरा प्लेस, मेरा जो जगह है, मेरा जो चेयर टेबल है, वो मुझे एक टाइगर से शेयर करना होगा। ओके, तो ये कहा होगा शायद हेडमास्टर ने, बहुत फ़नी सा चीज़। और किसी ह्यूमरस पर्सन, किताब में जो है वैग लिखा हुआ है, वैग मतलब ह्यूमरस पर्सन, ह्यूमरस मतलब बुद्धिमान आदमी कोई, ठीक है। तो किसी ह्यूमरस, बुद्धिमान मतलब जो हंसी मजाक भी करता होगा, बुद्धिमान प्लस हंसी मजाक करने वाला आदमी जो है उसे हम लोग वैग कहते हैं, ह्यूमरस पर्सन। तो किसी ह्यूमरस पर्सन ने ये कहा होगा, और मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है बहुत बदमाश भी होते हैं स्कूल में। तो उसने कहा होगा कि मे बी द टाइगर इज़ अ बेटर वे टू मेंटेन डिसिप्लिन अमॉन्ग द बॉयज़। तो हर स्कूल में जो है एक टाइगर को होना ज़रूरी है, तभी जो है बच्चे, स्कूल के जो लड़के हैं या जो इनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स हैं, वो डिसिप्लिन में रहेंगे। क्योंकि अगर कोई बदमाशी करेगा जो, चलो टाइगर को छोड़ देंगे वो, ठीक है। हालांकि ये मजाक है, लेकिन फिर भी ऑन अ लाइटर नोट हम लोग ऐसे इमेजिन करते हैं ना, कोई ऐसा स्ट्रिक्ट कुछ होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल में बदमाशी ना करे। आई एम श्योर ये वीडियो जो बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे वो लोग स्कूल में बदमाशी बिल्कुल नहीं करते होंगे, अपने टीचर्स की बात मानते होंगे। दे विल लिसन टू देयर टीचर्स, लिसन टू देयर पेरेंट्स, ओबे देम। ओके, वो ओबीडियंट होंगे बहुत। तो टाइगर का ज़रूरत क्यों पड़ेगा अगर आप लोग ओबीडियंट है। लेकिन जो बच्चे डिसओबीडियंट है, जो बच्चे इनडिसिप्लिन्ड है, उनके लिए जो है हर स्कूल में जो है एक टाइगर जो है ला के रखना चाहिए, ताकि
टाइगर के डर से बच्चे डिसिप्लिन में रहे। तो यही है वो कहानी, अ टाइगर फॉर मालगुडी। आपने देखा किस तरीके से टाइगर को टॉर्चर किया गया, बाय मिस्टेक टाइगर के हाथों से कैप्टन मारा गया। टाइगर बाहर निकला, बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, ओके, शोर शराबा बहुत हुआ। टाइगर कैसे स्कूल में घुस गया, स्कूल में घुस के उसको नींद आ रहा था, वो टायर्ड था, वो कैसे हेडमास्टर के डेस्क के नीचे सो गया। ओके, तो ये पूरा जो है कहानी टाइगर के ऊपर था, टाइगर फॉर मालगुडी। और बहुत सुंदर तरीके से कहानी को ख़त्म किया गया। कोई वायलेंस नहीं है कहानी में, ठीक है। कहानी में कोई ऐसा बिटर कोई वायलेंस बिल्कुल नहीं है कहानी में। एक छोटा सा इंसिडेंट सिर्फ, वो भी बाई मिस्टेक, और ये हम लोग देखते हैं। और हम लोग टाइगर का कैरेक्टर अगर एनालाइज करें तो टाइगर को हम लोग देखते हैं कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ही इज़ अ वेरी गुड टाइगर, ही डज नॉट वांट टू हार्म एनीबडी, ही जस्ट वांट्स रेस्ट। और वो बार बार जो है कैप्टन को वार्न कर रहा था कि क्योंकि तुमने मुझे खाना खिलाया, इतना साल मुझे पाला पोसा बड़ा किया, मुझे ट्रेन किया, मैं तुमको मारना नहीं चाहता, बट तुम मेरा बात समझो, मुझे ऐसे टॉर्चर मत करो, मुझे आज के लिए छोड़ दो। लेकिन कौन उसका सुनने वाला था? जैसे कि मैंने आपको कहा कि शायद कैप्टन को पैसा मिला होगा मदन से, बहुत पैसा मिला होगा मदन से, इसीलिए वो ये स्टंट्स करवा रहा था और टाइगर को जो है चाबुक से मार रहा था। और टाइगर को वो चाबुक का मार बहुत लग रहा था। इट वॉज वेरी पेनफुल, द whipping by the captain was very painful, and the tiger finally, after several warnings, the tiger tried to stop him, but accidentally it tore off the head of the captain, and the captain died on the spot. Okay, so this is the story. I hope the story was the way I've explained was quite easy. You can compare this explanation with your textbook, that will help you a lot. All right, you can compare my explanation with the textbook, it will help you a lot. So that was all for today. आज के लिए इतना ही था. I'll come up with another video sometimes later. Till then, goodbye and take care of yourself, and all the best to all of you. Thank you for watching, and do like, subscribe, share my videos to other friends, and please tell your friends also to subscribe, like, and share my videos. Okay, do share my videos so that those who have not subscribed to the channel can subscribe and get more benefits. And yes, one more thing, I have opened a OmniGyan page in Facebook also. I'll share the link in the description box below. You can go and check out the Facebook link and follow me there, because the video links or any other information, notes, updates on the Meghalaya Board of School Education, any updates on the on any information by the Meghalaya Board of School Education, I will be posting there only in the Facebook page. So that's all for today. With love from me, educator, OmniGyan channel. Thank you so much.